Hello everyone. Today I'm going to explain the first chapter of your textbook Flamingo, which is the last lesson by Alphonse Daudet. So children, Alphonse Daudet was a French novelist and short story writer. And one more thing I would like to tell you students, that this is just an introduction of the lesson. In this video I will only tell you the gist of the lesson about the characters, and I'll give you an overview of the lesson so that you'll come to know the basic things about that, the main theme or sub theme. And in the next video I will start the lesson and I'll give you line by line explanation, which is very important. Why I'm giving you line by line explanation, not just a summary, because it's very important to go through the text, because any question will come from in between, and RTCs will also come from the lessons, so you should know each and every line of the lesson. So that is why this is a very interesting lesson, and if you listen to it very carefully now, you will really enjoy this lesson. So as far as the theme is concerned, the last lesson covers the themes of patriotism, freedom of language, and love for one's mother tongue. The story stresses on the importance of education and the necessity to respect and learn one's own language. मतलब ये जो लेसन है ना, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जगाएगा, और फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज, लव फॉर वंस मदर टंग, क्योंकि हम अपने मदर टंग को भले ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, मगर अगर कोई हमें से छीने, या अगर हमसे कोई कह दे कि ये लैंग्वेज आपको कल से यूज़ नहीं करनी, या आप इस लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम बिल्कुल भी इस पे राज़ी नहीं हो पाएंगे। दो हम भले ही ये हमारी लैंग्वेज है, तो हम अपनी लैंग्वेज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और भले ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मगर हम इसको कभी भी छोड़ नहीं सकते। तो इस लैंग्वेज में आपको पता चलेगा कि जब आपसे आपकी खुद का अस्तित्व छीना जाता है, आपसे आपकी खुद की मदर टंग छीन ली जाती है और आपसे बोला जाता है यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ योर मदर टंग, तब आपका क्या हाल होता है। और इस चीज़ों का वहाँ के लोकल पीपल, वहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस लेसन में इसको बहुत ही खूबसूरती से बताया गया है। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द सेटिंग ऑफ द लेसन. It is highlighted in the orange one. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War 1870-1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. ये जो लेसन है तब लिखा गया था जब आप कह सकते हो फ्रांस और प्रशिया का वॉर चल रहा था, जिसमें जो फ्रांस था वो हार गया था और प्रशिया जो है वो जीत गया था। क्योंकि फ्रांस हार गया था, तो फ्रांस की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एल्सेस एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. यहाँ पे इट इज़ हाईलाइटेड इन पर्पल दैट एल्सेस एंड लोरेन, द टू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स जो थी एल्सेस एंड लोरेन, इट हैज़ पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स. वो रशियन हैंड्स में चली गई थी. रशिया के लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया था. और जब हम एक देश दूसरे देश को जीत लेता है, तो जो जीता हुआ देश होता है वो अपने, आप कह सकते हो, रूल्स और रेगुलेशन वहाँ पर थोपता है, वो डोमिनेटिंग हो जाता है, और वहाँ के लोगों को वही करना पड़ता है जो आप कह सकते हो एक जो जीता हुआ देश है वो जो करना चाहता है, वही वहाँ के लोगों को वही चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है. तो आप यहाँ पर इस लेसन में देयर आर टू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी. वन इज़ मिस्टर हैमल एंड सेकेंड इज़ फ्रांस. दोनों ही एल्सेस से हैं. और मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रही हूँ तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू, बिकॉज होता क्या है कि स्पेलिंग लिखने में बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि फ्रांस और फ्रेंच दोनों एक ही जैसे लिखते हैं, तो फ्रांस की जगह फ्रेंच और फ्रेंच की जगह फ्रांस लिख देते हैं. तो यहाँ जो कैरेक्टर का नाम है वो है फ्रांस. And this is the spelling FRANZ, not French. French is the language, French language थी, और फ्रांस सिटी थी. फ्रांस जो थी वो देश था, और फ्रांस जो है वो कैरेक्टर है. तो ये तीनों चीज़ का डिफरेंस प्लीज़ ध्यान रखिएगा. फ्रेंच लैंग्वेज थी, फ्रांस जगह है, एंड फ्रांस FRANZ फ्रांस एक कैरेक्टर है, यहाँ का मेन प्रोटैगनिस्ट है.
दो मैंने बोला है, दो पायनियर हैं इसके, दो प्रोटैगनिस्ट हैं स्टोरी के। जो पहला है वो फ्रांस है, जो एक स्टूडेंट है जो एल्सेस के एक स्कूल में पढ़ता है, और ये एक ऐसा बच्चा है जिसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग जो फ्रेंच है उसको वो बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हो उसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता है। ही हैज़ ऑलवेज टेकन दिस लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड एंड इन क्लास ही नेवर पे अटेंशन। और एक और इसमें कैरेक्टर हैं जो कि हैं मिस्टर हैमल, एम हैमल, ठीक है। ये जो हैं ये एक और कैरेक्टर है जो भी एल्सेस के ही स्कूल में जहाँ पे फ्रांस पढ़ता है। फ्रांस जो स्टूडेंट है मिस्टर हैमल का, फ्रांस जहाँ पढ़ता है, ये जो मिस्टर हैमल है वो उसी के टीचर हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं, फ्रेंच टीचर हैं, और वो इस स्कूल में पिछले 40 सालों से फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टर को बहुत ध्यान से याद रखिएगा, और इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक प्लीज़ मत करिएगा, बिकॉज ये बहुत मिस्टेक होती है इसकी स्पेलिंग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैं यही बता रही थी कि दो मेन कैरेक्टर हो गए, एक हो गया मिस्टर हैमल, सेकेंड इज फ्रांस। और क्योंकि फ्रांस जो था वो हार गया था, और जो रशिया था वो जीत गया था, एंड बिकॉज फ्रांस डिफीटेड बाय रशिया, that is why the districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इसका रिजल्ट ये था, as a result an order came from Berlin that teaching of French language was banned in schools and districts of Alsace and Lorraine. मतलब भाई उनकी जो खुद की मदर टंग था, उनका जो फ्रेंच लैंग्वेज था, क्योंकि रशिया ने वो जगह जीत ली थी फ्रांस को हरा करके, इसलिए उन्होंने ऐसा एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब जो है टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज की जो अब टीचिंग है वो स्कूल्स में और वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ के कॉलेजेस में, हर जगह बिल्कुल बंद हो जाएगी। और नाउ जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स एंड एवरीवेयर। अब नाउ नो मोर फ्रेंच लैंग्वेज, नाउ जर्मन विल बी टॉट, मतलब अब फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी, अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज की पढ़ाई होगी, और वहाँ के सारे लोगों को जर्मन में ही बोलना पड़ेगा, जर्मन में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि जब कोई इस तरह का अनाउंसमेंट हो जाए, पहली बात तो हम लोग के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपना मदर टंग को छोड़ दें, बट अगर ऐसे कोई आप कह सकते हो हालात आ जाते हैं तो दैट विल बी टेरिबल फॉर द प्लेस। तो यहाँ पर इस स्कूल के लोगों पे, इस टीचर पे, स्टूडेंट पे, इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे ये लोग क्या सीखते हैं, ये सारी चीज़ें इस लास्ट लेसन में डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा लास्ट लेसन का एग्जिस्टेंस ही ये है कि जब ये ऑर्डर आया था उसी दिन, जिस दिन ये ऑर्डर आया उस दिन, जो भाई स्कूल तो चल ही रहे थे ना, तो उस दिन जो फ्रेंच टीचर थे मिस्टर हैमल, उन्होंने लास्ट फ्रेंच लेसन पढ़ाया था। और वो लास्ट फ्रेंच लेसन कैसा था, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया, क्योंकि उसके अगले दिन से वो लेसन और वो लैंग्वेज से इन लोगों को नाता तोड़ लेना था। अब दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक इन फ्रेंच, नाउ दे हैव टू स्पीक इन जर्मन, बिकॉज फ्रेंच वॉज डिफीटेड बाय रशिया। सो दैट इज़ वाई ये एक बहुत ही आप कह सकते हो सेंसिटिव स्टोरी है, और एक छोटे से बच्चे की भावना भी इसमें बताई गई है जिसने हमेशा अपनी लैंग्वेज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और जैसे ही उसे पता चला नाउ दिस इज़ द लास्ट लेसन of French and tomorrow onwards will not able to study that language, will not able to learn that language, then it was really a thunderclap for that child. and वहाँ के locals पे भी इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी story mainly इस पे revolve करती है। and I hope the introduction is clear. So I'll be just uploading the next video, wait for my next video, and if you have any comment children, or agar any other thing you want me to explain, kindly comment. Wait for the next video, and please do watch the full video, then only you'll able to understand the lesson more clearly. Thank you so much children.